हो सकता है आप जीवन के ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं जब आप अपने आंसुओं को बहा रहे हो, जब आप निराशा में हो, दुख में हो, चिंता में हो, परेशानियों में हो। आप सोच रहे हो कि कैसे मैं इन समस्याओं से बाहर निकलूंगा, कब प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा। प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस समय पिता जितने लोग पिता प्रार्थना कर रहे हैं जॉब के लिए, मेरे प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक अच्छा जॉब देकर इन्हें ब्लेस करें। जो लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करे प्रभु, उन पर दया करे प्रभु, और एक अच्छा जीवन साथी आप उन्हें दे। जय मसीह सभी को। मेरा नाम दिया, मैं कोलकाता से हूँ। कुछ दिन पहले मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना निवेदन किया, और परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिला है। इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर का जितना धन्यवाद दे उतना कम है। और हम पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी मंडली बहुत आयत से भरे और भी आशीषों से भरे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, इसलिए आप आंसू न बहाएं, इसलिए आप निराश न होएं, इसलिए आप दुखी न होएं। बस इस आशा, इस विश्वास में रहें कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। जो कुछ आपने उससे मांगा है, उसने आपको दे दिया है। इस आशा और इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें। रोएं नहीं, आंसू न बहाएं, मायूस न रहें, उदासी में न रहें। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। तो आपको फिर कभी रोना न पड़ेगा, फिर कभी आपको आंसू न बहाना पड़ेगा, फिर कभी आपको अपने आंसुओं को बहाने की आवश्यकता न पड़ेगी। एक वचन हम लोग देखेंगे, यशायाह की किताब उसका 30 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सुनते ही, जैसे ही तुम प्रार्थना करोगे, वो तुम्हारी सुनेगा और तुम पर अनुग्रह करेगा। तुम्हारी दुहाई को वो सुनेगा और तब तुम्हें फिर कभी रोना न पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी दुहाई को, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेगा। जैसे हम इजरायलियों के जीवन में देखते हैं कि जब वे बंधुआई में थे, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहाए, तो परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों को भेजा और उन्हें वहां से छुड़ाकर लेकर के आया, उन्हें छुटकारा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया। यही आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुने। जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसी समय आपकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। वो अपने समय पर आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर देंगे। इसलिए आपको इस विश्वास, इस आशा में बने रहना है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। बाइबल कह रही है वो उसी समय तुम पर अनुग्रह करेगा, वो उसी समय तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा, वो उसी समय तुम्हारे जीवन में काम भी करेगा। हो सकता है आप जीवन के ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं जब आप अपने आंसुओं को बहा रहे हो, जब आप निराशा में हो, दुख में हो, चिंता में हो, परेशानियों में हो। आप सोच रहे हो कि कैसे मैं इन समस्याओं से बाहर निकलूंगा, कब प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको फिर कभी रोना न पड़ेगा, आपको फिर कभी आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। हम हन्ना के विषय में पढ़ते हैं, उसने जब परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखा, वो रोने लगी, उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकले, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। और बाइबल कहती है वो स्त्री उस दिन के बाद कभी भी निराश नहीं रही, कभी भी उदास नहीं रही, कभी भी मायूस नहीं रही। फिर उसने अपने आंसुओं को नहीं बहाया, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और वो सही समय पर मेरे जीवन में
कार्य करेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपने प्रार्थना किया है तो आपको रोने की आवश्यकता नहीं, आपको आंसुओं को बहाने की आवश्यकता नहीं। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, फिर भी मैं यूं कहूंगा कि आप आंसू ना बहाएं, बल्कि आप क्या करें, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। और निश्चय प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और वो सही समय पर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में देगा, क्योंकि बाइबल कह रही है कि वो सुनते ही तुम पर अनुग्रह करेगा। तुम्हारी प्रार्थना को सुनते ही तुम पर अनुग्रह करेगा और फिर तुम्हें रोना न पड़ेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते पिता कि आपने ये सुंदर मौका हम सबको दिया परमेश्वर, कि हम आपकी महिमा करें, आपसे प्रार्थना करें, आपके सम्मुख आए और आपके नाम को ऊंचा करें पिता। धन्यवाद, आप अच्छे और भले पिता हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और हमारे साथ इस सुबह में पिता बहुत से भाई बहन प्रभु जो देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ शामिल है मेरे प्रभु इस प्रार्थना में पिता, आज आप उनसे बातचीत करें प्रभु, आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आज अपनी शांति आनंद से उन्हें भरे परमेश्वर। धन्यवाद, आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन दिखाया पिता, कि इस नए दिन में आनंदित होकर प्रभु हम तेरी इच्छा के मुताबिक चल सके। प्रभु आज हर एक के हृदय में कार्य करें, पवित्र आत्मा आज हर एक के हृदय में आप कार्य करें। धन्यवाद आपकी होली प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए जो हमारे साथ हमेशा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा इस समय प्रार्थना में आप हम सब की अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु, ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने लोगों पर अनुग्रह करते प्यारे परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह करते पिता, आप उनके आंसुओं को पोंछते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह उनकी सुनकर उनको उत्तर देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य देने के लिए कि सच में आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर। इस बात को हमने इस वचन से सीखा और इस वचन पर हम सब स्टैंड करते प्रभु, इस वचन पर खड़े होकर आपके सम्मुख प्रार्थना के लिए आते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु यदि ऐसी परिस्थितियों पर है कि प्रभु जब वो रो रहे हैं पिता, उन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, उन पर अनुग्रह नहीं हुआ है, उन पर दया नहीं हुई है, तो आज पिता परमेश्वर इस वचन को उनके जीवन में पूरा कर प्रभु। वो जो कुछ मांग रहे हैं पिता, जो उनके जीवन के लिए अच्छा और बेहतर है प्रभु, आप उनके जीवन में उनकी प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। जब ये रो रहे हैं पिता, जब इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया है प्रभु, बहुत कुछ है जो इनके जीवन में डिस्टर्ब हो गया प्रभु, और पारिवारिक हालात प्रभु बहुत बिगड़ने पर है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है प्रभु, एक दूसरे को छोड़ने का प्लान कर दिया प्रभु जी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करे, मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे पिता। तो आज इसी वक्त मेरे परमेश्वर इनके आंसुओं को पोंछे, सब कुछ बेहतर और अच्छा करे, अनुग्रह करे इनके परिवार पर, इनके जीवन पर प्रभु, ताकि सब कुछ सवर पाए और ये तेरे नाम की महिमा कर पाए। और जो कुछ भी प्रभु ये उस बात के लिए मांग रहे हैं प्रभु कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ उत्तम हो, तो प्रभु ऐसा होने में आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेष रूप से इनके फैमिली के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक जन को इनके परिवार में आप आशीष दे, बढ़ाएं आपके वचन में, प्रार्थना में और संगति में। दुआ करते हैं आपका मेल मिलाप, आपका आनंद, आपकी शांति इनके परिवारों में बनी रहे। इनके बच्चों को पिता आप पिता परमेश्वर सहायता मदद करें, हर प्रकार की संसारिक बातों से प्रभु आप बच्चों को प्रोटेक्ट करें मेरे परमेश्वर प्रभु। आपकी शिक्षा में पालने में माता पिता की हेल्प करें प्रभु, कि वो बच्चों को आपकी शिक्षा में पाल कर प्रभु फिर से परमेश्वर प्रभु उन वचनों को उनके जीवन के लिए प्रोक्लेम कर सके जो कि उनके बच्चों के लिए आपने कहा है मेरे पिता।
प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस समय पिता जितने लोग पिता प्रार्थना कर रहे जॉब के लिए, मेरे प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक अच्छा जॉब देकर इन्हें ब्लेस करें। जो लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करे प्रभु, उन पर दया करे प्रभु, और एक अच्छा जीवन साथी आप उन्हें दे प्रभु। जब इन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है प्रभु, ये दुखी है, निराश और आंसुओं को बहा रहे हैं प्रभु कि इनके साथ क्यों अच्छा और बेहतर नहीं हो पा रहा है, परंतु पिता आज आप इनके आंसुओं को पोंछे, इन पर अनुग्रह करें, इनके मांगते ही प्रभु आप इनकी सुने मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इनके बिजनेस को आप आशीषित करें मेरे पिता, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, इनका आना जाना प्रभु आज तेरी सुरक्षा में हो पिता, तेरे लहू में ढांपते प्रभु जी। जब प्रभु संसार में प्रभु बहुत से प्रभु डर के कारण प्रभु, उन डर के कारणों से प्रभु आप इन्हें बचाएं प्रभु पिता, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके घर में हर एक सदस्य को प्रभु हर प्रकार की दुर्घटना से प्रभु आप इन्हें बचाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। आज जितने भाई बहन प्रभु बीमार हैं प्रभु, जब उनका प्रभु डायबिटीज लेवल बढ़ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु डायबिटीज कंट्रोल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, बीपी कंट्रोल होने पाए, थायराइड कंट्रोल होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह दर्द में मेरे प्रभु, यीशु के नाम से वो दर्द निकल कर चला जाए प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल होना बंद हो जाए यीशु के नाम से प्यारे प्रभु। हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया है प्रभु, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। जिनको पिता बीमारी के कारण प्रभु बहुत ज्यादा मोटापा हो रहा है पिता, यीशु नासरी के नाम से उस बीमारी को आप नष्ट करें प्रभु, और वेट नॉर्मल होने में आप मदद सहायता करें परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना है प्रभु, जिनके हाथों में पेन है प्रभु, कंधों में पेन है परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा करें प्रभु। जिनकी कमर में दर्द है यीशु के नाम से उन्हें चंगा करें, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें प्रभु। जिनकी हड्डी में गैप आ गया प्रभु, उस गैप को इसी वक्त आप भरें। कैंसर इसी समय हील होने पाए, पैरालाइज इसी समय हील होने पाए, पाइल्स की बीमारी इसी समय हील होने पाए प्रभु, साइनस की प्रॉब्लम, सिस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से हील होने पाए, एलर्जी इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से हील होने पाए प्रभु। जो स्किन में ड्राइनेस है पिता, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें हील करें पिता। धन्यवाद पिता। हर एक सूजन प्रभु, जो पैरों में सूजन है यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। धन्यवाद, आपने इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा किया। हर एक रोग को जो जिसमें ये आज दुखी हैं पिता, दर्द में प्रभु, इन पर अनुग्रह करे। और धन्यवाद, इस वचन पर तेरे लोग विश्वास करने पाए कि तू इनका चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद पिता। छोटे बच्चों को आप चंगा करे पिता प्रभु। बहुत सी बहनें प्रभु जो संतान के लिए प्रार्थना कर रही है प्रभु यीशु मसीह, और उनका बार बार मिसकैरेज होता है या फिर कंसीव नहीं हो पाता है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उनके गर्भ को चंगा करें परमेश्वर पिता। और प्रभु आपका वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को प्रोक्लेम करते हुए उन बहनों को तेरे नाम से आशीष देते हैं। धन्यवाद पिता। जितने नौजवान हैं प्रभु यीशु मसीह, वो बहुत सी बातों के लिए कंफ्यूज हैं प्रभु, उन्हें रास्ता दिखाएं, उनकी अगुवाई करें और उन पर अनुग्रह करें। धन्यवाद करते प्रभु। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, फॉर्म के लिखित माध्यम से, फोन कॉल्स के थ्रू आती हैं, एक एक विनती को आपने सुना पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आपका अनुग्रह सदा के लिए आपके लोगों पर बना रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब आपके लोग पिता आज के दिन में जिस भी काम पर हाथ लगाएं, जहां कहीं भी जाए, आपकी सुरक्षा और प्रभु इनके कामों में सफलता प्रभु आपकी ओर से होने पाए पिता। इनके लिए सारी जरूरतों को पूरा करें, इनके कर्जों को दूर करें, इनकी नीड्स को आप पूरा करें पिता, और सब कुछ इनके लिए पूरा होने पाए। धन्यवाद पिता। हमारे साथ मिलकर जो कार्य कर रहे हैं पिता, आपके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं पिता, उन्हें आशीष दे, और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे, प्रॉस्पर करे, उनके जीवन में कोई भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए पिता। सब कुछ का प्रबंध इनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, आदर महिमा सम्मान यीशु के नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।